हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबीए में। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों डायरिया के बारे में। डायरिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें कौन कौन सी इंजेक्शन, बॉटल और क्या दवाइयां दी जाती है। तो डायरिया में कौन सी दवाइयां, इंजेक्शन दी जाती है, आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। डायरिया क्या है दोस्तों? ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। डायरिया जो है, डायरिया का रीज़न क्या होता है दोस्तों? तो डायरिया का रीज़न होता है सामान्यतः खाने पीने में गड़बड़ी होने के कारण डायरिया हो जाता है। यह समस्या उस समय होती है जब हम कोई खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, और खाना खाने के बाद क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा वो खाना क्या है, हजम नहीं होता है, पचता नहीं है, उसका पाचन नहीं हो पाता है। मतलब खाना हमारे शरीर में नहीं पचता है। इस वजह से नहीं पचा हुआ खाना, अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है, तो जो फूड है वो खाना के साथ, मतलब पानी के साथ में क्या होता है, पतला होके पानी के साथ में मोशन के रूप में निकलता है। ठीक है दोस्तों। और यह मोशन क्या है दोस्तों, दिन में बार बार होता है, तो इसी को हम डायरिया कहते हैं। तो ये डायरिया क्या है दोस्तों, जिसे दस्त कहा जाता है, दस्त को डायरिया कहते हैं। तो ये यदि दिन में आपको 10 से 12 बार हो रहा है तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट डायरिया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डायरिया जो है किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में डायरिया हो सकता है। इसमें एज का कोई इशू नहीं होता है, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में डायरिया हो सकता है। इसके कारण की बात करें दोस्तों कि डायरिया होने का क्या कारण होता है, तो इसका मोस्ट कॉमन जो होता है कारण, वो होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण। इसके अलावा दोस्तों किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। या फिर दोस्तों किसी मेडिसिन से उसको एलर्जी हुई हो, किसी मेडिसिन से क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, उसके कारण भी दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होने के कारण। या फिर दोस्तों ओवरडोज ईटिंग कर लिया हो, मतलब खाना ज़्यादा खा लिया हो, उस कंडीशन में भी दस्त लग जाते हैं। या फिर दोस्तों उसने खाना जो है बासा खा लिया हो, या फिर संक्रमित भोजन कर लिया हो, या फिर दूषित पानी पी लिया हो, उस कंडीशन में भी क्या होता है, डायरिया हो जाता है। या फिर दोस्तों कई दिनों से पेशेंट का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब चल रहा है, पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, मोशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उसका डाइजेशन जो है ख़राब हुआ पड़ा है, उसका पेट जो है ख़राब हुआ पड़ा है, उस कंडीशन में भी डायरिया हो जाता है। या फिर हो सकता है दोस्तों कि जो व्यक्ति का इंटेस्टाइन है वो पानी का एब्जॉर्प्शन कम कर पा रहा हो, उस कंडीशन में भी डायरिया दस्त हो सकता है। या फिर हो सकता है दोस्तों कि पेट या फिर इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई बीमारी हो, उसे कोई समस्या हो, उस कंडीशन में भी उसे डायरिया दस्त हो सकता है। या फिर हो सकता है दोस्तों कि किसी का लीवर जो है, लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर एक्सेसिव अमाउंट में उसने जो लैक्सेटिव मेडिसिन है उसका यूज़ कर लिया हो। या फिर दोस्तों हो सकता है कि जो कब्ज तोड़ने की दवा है, कब्ज को कम करने की दवा है, वो अधिक मात्रा में ले लिया हो, उस कंडीशन में भी क्या होता है, दस्त या फिर मोशन लग सकते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को डायरिया दस्त हो सकते हैं। और दोस्तों जब व्यक्ति को कहना चाहिए कि डायरिया दस्त हो रहे हैं, तो उसमें कोई साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहला है दोस्तों कि बार बार व्यक्ति को मोशन लगेगा। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, पेट में मरोड़ होगा, पेट में दर्द होगा, साथ ही पेट में भारीपन लगना, नेजिया वोमिटिंग जैसा लग सकता है, मतलब जी मचलाना, उल्टी हो सकती है। ज़्यादा दस्त होने पर क्या है दोस्तों, वेट लॉस हो सकता है, और डिहाइड्रेशन हो सकता है दोस्तों, मतलब शरीर में पानी की कमी हो सकती है। व्यक्ति को टायर्डनेस, मतलब थकान लग सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है। कई बार व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर बेहोशी भी आ सकती है। या इसके अलावा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, ब्लड प्रेशर भी जो है लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूरिनेशन की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन जो है कम होगी, उसकी संख्या जो है कम हो सकती है। ठीक है दोस्तों। यूरिन का जो अमाउंट है दोस्तों वह कम हो सकता है, क्योंकि बार बार दस्त लगने से व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह के साइन और सिम्टम व्यक्ति में देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों डायरिया का ट्रीटमेंट शुरुआती तौर पर ले लिया जाए तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। शुरुआती तौर पर यदि डायरिया का ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती है। लेकिन यदि दोस्तों दस्त और जो डायरिया है उसको समय रहते यदि ठीक नहीं किया गया, बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी का रूप ले लेती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो दोस्तों इस तरह के साइन और सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलिए।
डॉक्टर के द्वारा क्या है दोस्तों, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों जो डॉक्टर के द्वारा दवाइयाँ दी जाती है उनको हम जान लेते हैं। तो ओरल थेरेपी में है डॉक्टर के द्वारा टैबलेट और सिरप दिया जाता है, और एक्यूट कंडीशन होती है तो उसमें इंजेक्शन और ड्रिप दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओरल थेरेपी में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। तो ओरल ट्रीटमेंट में जब दवाइयाँ दी जाती है तो उसमें 6 से 7 प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें सबसे पहली टैबलेट है दोस्तों लोपेरामाइड 2 मिलीग्राम की। इसके अलावा दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल वाला कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है, या फिर ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल वाली कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों। और पेट दर्द में दोस्तों ड्रोटावेरिन मेडिसिन दी जाती है, ड्रोटावेरिन के साथ मेफेनिक एसिड वाली टैबलेट दी जाती है, डाइक्लो या फिर डाइसाइक्लोमिन के साथ पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है। और उल्टी की कंडीशन जी मचला रहा है तो उस कंडीशन में ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट दी जाती है, या फिर डोमपेरिडोन वाली टैबलेट दी जाती है। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, ओरल लिक्विड दिया जाता है, ओआरएस जिसको कहा जाता है, ओआरएस का पाउडर दिया जाता है, या फिर ओआरएस लिक्विड होता है वो दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से कोई एक टैबलेट मतलब दे सकते हैं, जैसे कि लोपेरामाइड टैबलेट है उसको दे सकते हैं, या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन टिनेडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट है उसको दे सकते हैं, या फिर ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कोई एक टैबलेट दे सकते हैं पेशेंट को। साथ ही साथ यदि पेट दर्द हो रहा है तो डोटावेरिन और मेफेनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दे सकते हैं, या फिर डाइसाइक्लोबिन वाली टैबलेट पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दे सकते हैं। मतलब दोनों टैबलेट में से कोई एक टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेट दर्द में। और साथ ही साथ दोस्तों ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट या फिर डोमपेरिडोन, दो में से कोई एक टैबलेट दे सकते हैं यदि उल्टी जैसी कंडीशन हो रही है, जी मचला रहा है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ ओआरएस आपको देना ही देना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ कंटेंट याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, ब्रांड नेम कुछ भी हो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों डोज, मतलब कितने दिनों तक टैबलेट को दिया जाता है, कितना डोज दिया जाता है, कितने दिनों तक दी जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे जो लोपेरामाइड है 2 mg जो टैबलेट है लोपेरामाइड, उससे क्या है, एक साथ 2 टैबलेट देते हैं खाना खाने के बाद। उससे यदि दस्त रुक जाती है तो अच्छी बात है, यदि दस्त नहीं रुक रही है तो उसे उस व्यक्ति को दिन में 3 बार ये टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जो एंटीबायोटिक टैबलेट है दोस्तों नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल के साथ जो कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट है उसको दिन में सुबह एक बार दी जाएगी और शाम को एक बार दी जाएगी। मतलब ये टैबलेट जो है दोस्तों वीडी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। इस टैबलेट को खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। जो दोस्तों ड्रोटावेरिन मेफेनिक एसिड के साथ जो कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट है, या फिर डाइसाइक्लोमिन के साथ पैरासीटामोल वाली कॉम्बिनेशन है जो दर्द में काम आती है, पेन किलर की तरह काम करती है, उसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वीडी दे सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों जो डोमपेरिडोन टैबलेट है उसको खाना खाने के पहले दिन में 3 बार दिया जाएगा, और जो ऑन्डेंसेट्रॉन वाली टैबलेट है उल्टी के लिए, उसको खाना खाने के बाद इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जो ओआरएस रहता है दोस्तों उसको 1 लीटर के पानी में 1 लीटर की जो बोतल होती है उसमें मिलाकर उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिन में लेने की सलाह दी जाती है। मतलब दिन में थोड़ा थोड़ा उसको लेने की सलाह दी जाएगी। यदि ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो उस कंडीशन में क्या है दोस्तों, उस कंडीशन में एक दिन में 2 ओआरएस के जो पाउच है उसको पीने की सलाह दी जाएगी। साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को जो है पेट में एसिडिटी होती है, जलन होती है, उस कंडीशन में क्या है पेंटाप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल या फिर रैमप्राजोल वाली कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन टैबलेट को दोस्तों सिंगल साल्ट में भी दिया जा सकता है, या फिर इसको डबल साल्ट में भी दे दिया जा सकता है। इसको खाना खाने के पहले दिया जाता है इन कैप्सूल्स को, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, डोमपेरिडोम हो गया, रेप्राजोल हो गया, इनको खाना खाने के पहले ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों रेसेकाड्रिल जो कैप्सूल होती है उसको दिया जाता है, ये पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से व्यक्ति को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। यह ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति है जिसे ओरल जो ट्रीटमेंट है, ओरल जो मेडिसिन है उसको देने के बाद रिलीफ नहीं मिलता है, एक्यूट डायरिया होता है जिससे, उस कंडीशन में रिलीफ नहीं मिलता है। यदि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इंजेक्टेबल का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो इंजेक्टेबल है दोस्तों उसमें जान लेते हैं। इंजेक्टेबल में क्या होता है, ड्रिप के द्वारा दिया जाता है, जैसे उल्टी रोकने वाला इंजेक्शन है, गैस को कम करने वाला इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वो ड्रिप के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों।
तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो वो होता है जेंटामाइसिन या फिर अमीकासिन इंजेक्शन होता है। इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है, जिसे आईवी इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है, जिसे कि दिन में 2 बार दिया जाता है। एक ड्रिप आती है दोस्तों, छोटी सी ड्रिप होती है 100 ml की, जिसे मेट्रोनिडाजोल ड्रिप कहा जाता है। बोतल होती है जिसे डायरिया में यूज़ किया जाता है। साथ ही दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन आईवी इन्फ्यूज़न दिया जाता है। तो मेट्रोनिडाजोल जो है ड्रिप बोतल जो है, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन वाली ड्रिप है बोतल है, ये दोनों में से कोई एक बोतल चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों यदि पेट में दर्द हो रहा है तो उसे डाइसाइक्लोमिन का जो इंजेक्शन है उसको दिया जाता है। या फिर उल्टी हो रही है, नीजिया जैसा लग रहा है, उल्टी नहीं हुई है, उल्टी जैसा लग रहा है कि उल्टी होने वाली है, तो उसे 2 ml का जो एमसेट इंजेक्शन आता है ऑन्डेंसिट्रोन का, उसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों इससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो डॉक्टर के द्वारा क्या करते हैं, आरएल बॉटल जो है उसको चढ़ाया जाता है, या फिर एनएस बॉटल चढ़ाया जाता है, या फिर डीएनएस को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 ड्रिप है दोस्तों, इनमें से कोई भी एक 500 जो एमएल की बोतल होती है उसको डॉक्टर के द्वारा उसको मतलब चढ़ाया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि किसी पेशेंट का दस्त के कारण यदि ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या है, D5 और D10 और D25 जो बोतल होती है उसको नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो सलाइन है, इन्फ्यूज़न है, यह ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ा पाती है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में, उसके लिए क्या है, आरएल, डीएनएस, एनएस, इनमें तीनों में से कोई एक बोतल को लगाई जाती है। जिससे क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है, डायरिया, जिसे डायरिया हुआ है, डिहाइड्रेशन हो गया है, उस कंडीशन में बोतल को देने पर यह नॉर्मल हो जाता है। और लास्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों मैं, स्पोरलेक जो पाउडर आता है, सैक्रोमाइसिस बुलेडी होती है, लैक्टोबैसिलस रोटेरी होती है, लैक्टोबैसिलस ट्राइमोसस होता है, वह पाउडर भी आप दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जैसे लैक्टिशाइन है, वो दे सकते हैं आप, पाउडर है दस्त में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।